किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं में पहली सिंचाई के बाद में दूसरी सिंचाई कब करनी है और दूसरी सिंचाई के समय पर कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है। नहीं तो जो गेहूं की फसल है पानी लगाने के बाद में ही ठप पड़ जाएगी, एकदम ग्रोथ रुक जाएगी, कल्लों का फुटाव बंद हो जाएगा और हरापन तो छोड़िए भयंकर पीलापन आएगा। तो ऐसी कौन सी खाद है जो दूसरी सिंचाई पर आपको जरूर देनी है हमारी गेहूं की फसल के अंदर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। हमारे प्यारे किसान भाइयों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए, जानकारी सही लगे, फायदा देखने को मिले गेहूं की फसल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हमारी वीडियो पर अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि हम भी किसान हैं। जो प्रयोग करेंगे वही बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे कि उसका दूर दूर तक कोई रिजल्ट ना हो। पूरी अच्छे से रिसर्च करके सही खाद बताएंगे, सही मात्रा वाली बताएंगे और सही रेट वाली बताएंगे, क्योंकि हम भी किसान हैं, हम आपका दर्द भी समझते हैं। क्योंकि जो हमारा किसान होता है उसके पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं और न पर्याप्त खादों की जानकारी होती है कि कौन सी खाद हमारी गेहूं की फसल को चाहिए, कौन सी खाद कब चाहिए, कितने रुपए वाली चाहिए। ये सब चीजें हमारे किसान भाइयों को नहीं पता होती है, जिससे वो एक जो बेहतरीन खेती है, उन्नत खेती है, नहीं कर पाते हैं। तो हमारा कोशिश यही है कि आप सभी हमसे जुड़े, हम आप सभी को ऐसी जानकारी देते रहें, आप मेरा नाम चलता रहे और आप सबका काम भी होता रहे। तो आप हमारे लिए, आप मेरे लिए ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताइए कि जो जानकारी दे रहे हैं समझ में आ रही है, फायदा कर रही है और सही लग रही है। आप इन सब बातों का ध्यान रखें और कमेंट में बताइए। अब आते हैं हम अपनी बात पर कि हमने जिस लिए इस वीडियो को शुरू किया है। गेहूं में पहली सिंचाई के बाद में दूसरी सिंचाई कौन सी करनी है, दूसरी सिंचाई के साथ में कौन सी खाद देनी है, दूसरी सिंचाई के साथ में कौन सा स्प्रे करना है और दूसरी सिंचाई के साथ में हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है, पूरी जानकारी बता देते हैं हम आपको। सबसे पहले आपको पहली सिंचाई जाननी चाहिए। गेहूं की बुआई के बाद में 21 से लेकर 24-25 दिनों के आसपास में ही पहली सिंचाई कर लेनी है, क्योंकि उससे ही जैसे आप सिंचाई करते हो उससे गेहूं की वहां पर ग्रोथ तेज हो जाती है, जड़ों का विकास होता है, उसमें कल्लों का फुटाव होता है और उसमें आप सबको गहरा हरापन देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब चीजें शुरुआत से ही निर्भर करती हैं। ठीक, इसमें देर नहीं करनी है। और पहली सिंचाई के बाद में इसमें ये सब जरूरी कार्य होने होते हैं, तो आपको यूरिया का जो इस्तेमाल जरूर करना है। यूरिया हमारे उसके अंदर पौधे के अंदर बहुत सारा काम करती है, जो नाइट्रोजन की पूर्ति करके 40 से 45 किलोग्राम आप पहली सिंचाई के बाद में 1 से 2 दिन के बाद में जब पैर दबना बंद हो जाए यूरिया का इस्तेमाल करिए। अब पहली सिंचाई हो गई, अब आते हैं हम दूसरी सिंचाई पर। किसान भाइयों, जब दूसरी सिंचाई आपको कब करनी है, कोई जरूरत नहीं कि आपको दूसरी सिंचाई 40 दिनों पर करनी है या 45 दिनों पर करनी है। आप खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है। जैसे कि आपकी मान लीजिए खेत के अंदर नमी कम हो रही है, हल्की मिट्टी है, 35 दिन पर ही कर लीजिए। अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो आप कोशिश करें 40 दिनों के आसपास में आपको दूसरी सिंचाई करनी है। अब ठीक, अगर आपने पहली सिंचाई पर सिर्फ एक जो मध्यम वर्गीय किसान होते हैं, ना बहुत ही कमजोर खेती करते हैं ना बहुत ही उन्नत खेती करते हैं, एक मिडिल क्लास वाली जो एक बीच के होते हैं, एक नॉर्मल खेती करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहली सिंचाई के बाद में यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। अब यूरिया से ही ना आपको बढ़िया शानदार रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, वो तो मैं खुद भी बता रहा हूं। आपको अगर उसमें कल्लों का फुटाव ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मान लीजिए आपने एक दाना डाला है, आप चाहते हो एक दाने से ही उसमें इतने कल्ले हों, 20, 25, 50 कल्ले हों, तो कैसे होगा। तो इसके लिए अगर आपको इतना मान लीजिए इतने कल्ले चाहिए तो उसके लिए तो इतनी तो खाद डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप पहली सिंचाई पर मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब उन्हें मत देखने जाइए, तो आप यही जान लीजिए, क्योंकि जो हमारे गेहूं में सबसे ज्यादा कल्लों का फुटाव होता है, आप मैंने हर वीडियो में बताता हूं, गलत नहीं बताता हूं, सही बताता हूं, कि आप ये तो जानिए कि उसमें कल्लों का फुटाव कब होगा। अब कल्लों का फुटाव का जो सही समय होता है 25 से लेकर 50-55 दिन तक होता है, लेकिन 50-55 दिन पर मान लीजिए 4 से 5 या 10 दिन बचे, तो उस समय पर उस अवस्था पर अगर आप खाद भी प्रयोग करते हो तो कितना रिजल्ट देखने को मिलेगा, 20%, 30%, 50%। लेकिन अगर आप वही 25 दिनों पर 30 दिनों पर प्रयोग करते हो तो आपको 90%, 100% उसका फायदा देखने को मिलेगा। तो कोशिश करें पहली सिंचाई पर। नहीं कर पाए, अभी मैं उत्तराखंड गया था, तो वहां पर मैंने देखा है कि किसानों की जो फसल है दूसरी सिंचाई योग्य हो गई है, मतलब दूसरी सिंचाई के लिए तैयार हो गई है। तो वहां पर कई किसान नहीं डाल पाए हैं तो दूसरी सिंचाई पर डालेंगे। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो यहां पर देखता हूं अभी बुआई चल रही है, किसी कोई पहली सिंचाई कर रहा है, तो आप पहली सिंचाई पर ही डाल लीजिए, मतलब आप अपने हिसाब से। ठीक, दूसरी सिंचाई पर आप क्या प्रयोग करिए
कि अगर आपको वो गलती हो गई, आप नहीं डाल पाए, आप डाल लीजिए दूसरी सिंचाई पर, आप डालिए लगभग आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दूसरी सिंचाई पर भी यूरिया का इस्तेमाल करना है। देखिए पहली सिंचाई पर यूरिया का इस्तेमाल करिए, दूसरी सिंचाई पर इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता जो होती है हमारे पौधे को, तो वो चीजें पूर्ण होती रहेंगी। अब उसके साथ में जो और भी चीजें चाहिए आप उसकी भी पूर्ति करिए। जैसे मैग्नीज सल्फेट हो गया, 1 किलोग्राम ले लीजिए, और इसके साथ में आप मैग्नीज सल्फेट ले लीजिए आप 1 किलोग्राम, और मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए आप 800 ग्राम, और इसके साथ में आप जिंक सल्फेट ले लीजिए 33% वाला 700 ग्राम, फेरस सल्फेट ले लीजिए आप 19% वाला 500 ग्राम, यूरिया 2 किलो ले लीजिए, क्योंकि इस समय पर हमारा पौधा मिच्योर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी खाद दे देंगे तो आराम से अब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे पहले शुरुआती के समय पर आप उसमें ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग कर दीजिए तो पौधा वहीं से सूख जाएगा, लेकिन इस समय पर पौधा मिच्योर हो गया है, थोड़ा सा उसमें कठोरपन आ गया है, वो ये सब चीजों को आराम से बर्दाश्त कर लेंगे। तो आप 2 किलो यूरिया, इन सबका मैं कोशिश करता हूं हर वीडियो में बताने का। देखिए कोई जो टेक्निकल टॉनिक होता है, कोई खाद होती है, 2 खादों का अगर हम मिला दें तो कई ऐसी खादें होती है तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। कोशिश करें अलग अलग स्प्रे करें, ठीक। आप इसे 100-150 लीटर पानी में मिलाकर अलग अलग स्प्रे कर दीजिए, फिर आपको उसके 2-4 दिन के बाद में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे बताने से कोई फायदा नहीं है, आपको देखकर ही पता चलेगा। ग्रोथ बढ़िया होगी, कल्लों का फुटाव होगा, काफी बढ़िया शानदार उसकी ग्रोथ के साथ में कल्लों का फुटाव होगा, हरापन आएगा, तना मजबूत होगा, उसमें काफी बढ़िया रोग भी आपको नहीं देखने को मिले। तो ये सब लक्षण देखने को मिले। इससे बम्पर, ये जो मैं आपको टेक्निकल बताया हूं ये बम्पर के लिए है। मतलब आप एक सबसे घटिया खेती करते हैं, एक मध्य की खेती करते हैं, जो उन्नत खेती करते हैं, तो आप उन्नत किसान बनेंगे अगर इससे प्रयोग करते हैं, तो आपकी उन्नत खेती होगी, उस हिसाब से आपको सबसे बढ़िया पैदावार भी मिलेगी। अब आइए हम पहली सिंचाई की बात कर लिए, दूसरी सिंचाई की बात कर लिए, तीसरी सिंचाई तक भी चलते हैं। तीसरी सिंचाई का भी मैं वही बताता हूं, खेत में पर्याप्त नमी बनानी है, चाहे आपको 50 दिनों पे करनी पड़ी या फिर 55-60 दिनों पे करनी पड़ी। कोशिश करें अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो 55 दिनों पे कर लीजिए, 60 दिनों पे कर लीजिए। तो उस समय पर आपको क्या करना है, क्योंकि अब जो हमारे गेहूं के पौधे में धीरे धीरे कल्लों का फुटाव बंद हो जाता है, तो उसका अब आपको यहां पर कोई प्रयोग नहीं करना है, कोई खादों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए कि पौधे की जो है जड़ों का विकास, काफी जड़ें जकड़नशील हो जाए, तना मोटा हो जाए, मजबूत हो जाए, पौधा मोटा रहे और उसमें सहनशीलता आ जाए कि विपरीत परिस्थितियों को झेलने की। तो इस समय पर आप एनपीके 19-19-19 का प्रयोग करिए। 1 किलोग्राम 120 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास रहता है। ये ग्रोथ का प्रोमोटर का भी काम करता है, फंगिसाइड का भी काम करता है, और उसके अंदर इसमें काफी बढ़िया हरापन भी आता है, तने भी मजबूत होती हैं, जड़ों का भी और विकास होता है, जकड़नशील हो जाती है। विपरीत परिस्थितियों के लिए हमारा पौधा तैयार हो जाता है और आगे चलकर उसमें और भी आपको बढ़िया शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मतलब ये ऐसे मैंने जो आपको खादें बताई हैं, जो सिंचाई बताई हैं, इनका आप अगर ध्यान रखकर चलते हैं तो फसल आपकी बहुत ही बढ़िया बढ़वार करेगी। ये आपको फसल फिर ऐसे ही लेकर के चलेगी, आपको इसमें ज्यादा बालियां आएंगी, लंबी बालियां बनेंगी, दानों का भराव बढ़िया होगा, दाना मोटा रहेगा, वजनदार रहेगा, भरपूर वजन रहेगा, पूरी ऐसी आपको उत्पादन देखने को मिलेगी। ये सब चीज आप किसान भाइयों आप प्रयोग करते हैं। आज मैंने तीसरी सिंचाई तक बात की है, अगली वीडियो में और बताएंगे, लेकिन अभी मैंने देखा है कि अधिकतर भी किसान भाई पहली सिंचाई, कहीं पहली सिंचाई हो गई, कहीं दूसरी हो गई है और तीसरी सिंचाई अभी करेंगे। उसके बारे में भी तीसरी सिंचाई के बाद में फिर वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको पहली, दूसरी, तीसरी सिंचाई तक बढ़िया कंप्लीट जानकारी बताया हूं। आपको जानकारी समझ में आए, अच्छी लगे, फायदा दिखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।